तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मैं आपको ये वीडियो के थ्रू कनेक्ट हो रहा हूँ आप लोगों के साथ। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो लास्ट डेज बचे हुए हैं आपके पास गेट एग्जामिनेशन के लिए, आपको इन लास्ट डेज में क्या स्ट्रेटेजी और क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए सो दैट यू कैन अचीव गुड मार्क्स इन द गेट एग्जामिनेशन और आप एग्जामिनेशन को अच्छे से फेस कर सकें। तो मुझे लग रहा था लास्ट डेज से, काफ़ी डेज से मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे और मैं कॉल पे भी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा था, काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगा कि मेरे को वीडियो लेकर आना चाहिए। दो मेरे पास अब एकदम कुछ भी अवेलेबल सोर्सेज नहीं थे, तो मैंने अपने जैसे भी तैसे अपने पुराने लैपटॉप को यूज़ किया और कैमरा को यूज़ करके पूरा का पूरा ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आई होप कि थोड़ा मुझे लगता है, आई थिंक कि मेरी आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि कमरा मेरा रूम पूरा खाली हो चुका है। सारा सामान जो था मेरा, जब मैं टीचिंग करता था लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो जा चुका है सामान पूरा का पूरा ऑलरेडी। तो थोड़ा आवाज़ गूंज सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट वीक में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, मैंने सामने लिखा हुआ है आपके पास, अवॉइड रीडिंग न्यू कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्टली। अब देखो इसका क्या मीनिंग है। आप जब तैयारी कर रहे होगे ना, अभी कोई भी क्वेश्चंस आपके पास टेस्ट सीरीज से आएगा या कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट्स के थ्रू आएगा, फ्रेंड्स के थ्रू आएगा, तो आपको लगेगा कि यार यार इसमें कुछ नया कुछ नया कुछ नया, इसको मेरे को पढ़ना चाहिए। ये डेफिनेटली होगा, ये लास्ट डे तक होने वाला है और हर किसी के साथ होता है। मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन ये हमारे लिए बहुत घातक होता है क्योंकि ये अननेसेसरी हमारे पास प्रेशर डालेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो डेफिनेटली हम पे नहीं बन रहे होंगे। तो माय क्वेश्चन इज, क्या वही क्वेश्चन गेट में आने वाला है? क्या उस जैसा क्वेश्चन डायरेक्टली आने वाला है एग्जाम में? इसकी कोई प्रोबेबिलिटी है? नहीं। ओके, तो हम कुछ नहीं बोल सकते पहले से एडवांस में। तो हम उस नए क्वेश्चन के देखने की वजह से, नए कॉन्सेप्ट को देखने की वजह से हम अपनी प्रिपरेशन को ऐसा मान सकते हैं कि खराब है, तो हम बहुत गलत जज कर सकते हैं और हमारी अपनी प्रिपरेशन जितनी भी अच्छी है आपकी, वो सब कुछ खराब हो सकती है। इसलिए बिल्कुल एक फ्रीली माइंड ये सोच लो कि हमें कुछ देखना ही नहीं है, अब हमें नया देखना ही नहीं है, हमें नया देखना बंद कर दिया है केवल, क्योंकि ये 5 दिन ही आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। आपने जितना 5 महीने से पढ़ाई कर रहे होंगे वही गेट एग्जामिनेशन में आपके काम आने वाला है। लास्ट 5 डेज में लकीली कुछ पढ़ लिया, शायद काम आ जाए, ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल अवॉइड करो। क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो चीज़ होती है लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। सेमेस्टर एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होती है कि लास्ट डेज टाइम में हम कुछ पढ़ के चले गए, वही एग्जाम में आ गया, हमने लिख दिया अंडरस्टैंड और हमें मार्क्स मिल जाते थे उसमें। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें तो 1 और 0 में खेल होता है पूरा, या रॉन्ग होगा क्वेश्चन या राइट होगा। इसलिए अवॉइड अवॉइड अवॉइड, वो मैंने बोल दिया तो अवॉइड बिल्कुल। नेक्स्ट आपको करना क्या है? रिवाइज इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड फैक्ट, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है लास्ट 5 डेज में? करना क्या है अभी कि आप इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज को एंड फैक्ट्स को रिवाइज करो और उन पॉइंट्स को आप रिवाइज करो जहां पर आप जनरली मिस्टेक्स करते हैं। आपको पता है कि जो आपने पढ़ा है, आपने बेस्ट पढ़ा है, जिस भी टीचर से आपने कोई भी कॉन्सेप्ट सीखा है, कोई भी सब्जेक्ट सीखा है, आपने बेस्ट पॉसिबल वे में सीखा है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि 70% गेट का एग्जामिनेशन हर बार सिंपल आता है। अभी तक का ये स्ट्रेटेजी जितना भी आप देखोगे पास्ट के एग्जामिनेशन को, गेट के 70% आपका जो गेट का पेपर होता है वो सिंपल होता है आपका। तो आपने किसी से ही पढ़ा है, आपका बेस्ट है आपके पास, आपको उसमें फॉर्मूलाज एंड फैक्ट्स को रिवाइज करना है और उन पॉइंट से फोकस करना है जहां पर आप जनरली मिस्टेक्स करते हैं, सो दैट आप, अगर फॉर्मूले भी आपको याद हैं और आपको फैक्ट्स भी याद रह गए, तो उनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है गेट एग्जामिनेशन में। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स मैंने आपके लिए, टेक गुड स्लीप एंड मेंटेन योर बॉडी क्लॉक अकॉर्डिंग टू एग्जाम टाइमिंग। इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम स्लीप लेते हैं ना, तो स्लीप का सिस्टम समझें कि स्लीप लेने से हमारा जो ब्रेन होता है वो इफेक्टिवली काम करने लगता है, हमारी स्ट्रेस रिलीज होती है स्लीप करने के साथ। डेफिनेटली एग्जाम के टाइम पर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, हाँ अननेसेसरी प्रेशर ले रहे होते हैं एग्जामिनेशन के रिजल्ट को देख के। तो हम जब स्लीप करते हैं तो हमारा ब्रेन रेस्ट करता है ना, हमारी बॉडी रेस्ट करती है और हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हमें स्लीप अच्छा लेना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आप बहुत वैसे गए पढ़ते 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 और स्लीप नहीं लिया प्रॉपर, तो आप एफिशिएंटली, आपकी बॉडी एंड ब्रेन काम नहीं करेगा। और बॉडी क्लॉक का मतलब क्या है कि सपोज आपका एग्जामिनेशन का टाइमिंग, सपोज किसी का मॉर्निंग टाइम में है और किसी की अभी हैबिट है रात को 3 बजे तक सोने की और जागने की, सॉरी, और फिर उसके बाद सोने की, और सुबह उठता है वो 11 बजे सपोज, क्योंकि 7-8 घंटे तो आराम से स्लीप लेना चाहिए, मेरा कहना है। ठीक है, अब मान लो उसका एग्जाम किसी भी डेट में मॉर्निंग सेशन में है और उसकी बॉडी वहाँ पर स्लीप करने की आदत में है, तो डेफिनेटली हमारी जो आदत होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी हमारा काम कर रही होती है, हमें नींद आ रही होती है उसी के अकॉर्डिंग।
तो हो सकता है कि एग्जाम में उस टाइम आप स्लीपी फील करें, वैसे नहीं होता। एग्जाम एक अपने आप में ऐसी चीज है कि वहां पर कोई स्लीप नहीं कर सकता है। जो सीरियस बंदा है, चाहे बोले वो 4 दिन से नहीं सोया हो, तब भी नींद नहीं आएगी उसे, बट फिर भी आपका बॉडी एफिशिएंटली काम करे आपका, इसलिए आपको प्रॉपर स्लीपिंग टाइम आपको डिसाइड करना है। आपका मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी आपका है क्लास, वो एग्जाम है, तो आप लगभग 11 बजे, रात को 12 बजे सो जाया करो, सुबह आप प्रॉपरली उठ पाएंगे, दिन में भी आपकी बॉडी एफिशिएंटली काम करेगी। तो इस टाइप से अपने आप को सेट कर लो कि एग्जाम टाइमिंग में आपकी बॉडी परफेक्टली और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, बहुत एफिशिएंटली काम करे आपकी बॉडी एंड ब्रेन। ओके, यू हैव डन योर बेस्ट ऑलरेडी। इसका पॉइंट का मतलब है कि आपको ये लग रहा होता है ना कि हम ये 5 दिन में बहुत कुछ कर देंगे। यस, 5 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, चेंज आ सकता है, एक स्लाइटली डेल्टा चेंज आ सकता है स्मॉल, बट ये 5 दिन से डिसाइड नहीं होने वाला। आपने जो 5 महीने में जो पढ़ा है ना, वही प्रिपरेशन आपके काम आने वाली है। तो यू हैव डन योर बेस्ट, जो आप कर सकते थे ना, आपने वो बहुत बेस्ट कर दिया है। अब इस लास्ट डेज में तो आपको बस केवल रिवाइज करना है इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर्मूलाज को। बी फियरलेस, ये तो मेरा हमेशा रहता है, हर अगर मैं मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आऊंगा तो बी फियरलेस हमेशा बोलूंगा। फियरलेस तो हर इंसान को इस दुनिया में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फियर हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम दबा लेगा, ये सामने वाला कोई भी दबा लेगा इस दुनिया में डेफिनेटली। तो एक लेवल तक एग्जाम से डरो, क्योंकि एक वो एग्जाम ही है, लाइफ का एग्जाम नहीं है वो आपका, ठीक है। एक एग्जाम खराब होने से आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली, और एक एग्जाम अच्छे होने से आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान नहीं बनने वाले, ठीक है। सब लाइफ में चलते रहेंगे, ऐसे एग्जाम आते रहेंगे आपके लिए, बट आपने उसके लिए मेहनत किया है, आपका एक ऑब्जेक्टिव है गेट एग्जामिनेशन को लेकर, तो डेफिनेटली हमें उसके लिए प्रिपेयर किया है। बट फियरलेस रहना है हमें, ये नहीं कि एग्जाम में डर के जा रहे हैं, है ना। फियर लेने से कुछ नहीं होने वाला, फियर होने से आपका काम बिगड़ने वाला है। तो फियरलेस हो जाओ, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल बहादुर लोगों की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, है ना, शिवाजी की तरह युद्ध लड़ने जाओ, बिल्कुल एकदम जीत के आओ, बिल्कुल एकदम। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, ब्लेसिंग बहुत आपके पास आपके पेरेंट्स की होंगी, आपके जो भी गुरु हैं उनकी रही होंगी, आपके जितने भी टीचर्स हैं आप उन सबसे ले सकते हैं, कि वो आपको एक पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, आपको लगता है कि यस मेरे पास ब्लेसिंग है। ओके, स्टे हेल्दी, अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अभी लास्ट टाइम में क्या होता है कि कई बार मान लो आपको मन कर रहा है कि चलो पानी पूरी खा लेते हैं, है ना, और खाने गए मान लो और कुछ भी फूड पॉइजनिंग हो गया आपको, या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आप बीमार हो गए, तो कईयों की तैयारी बहुत अच्छी होगी ना, रैंकर्स भी होंगे, तो उनकी प्रिपरेशन खराब हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें इस बात का कि आप बाहर का खाना अभी बंद कर दें थोड़ा। अगर लेकिन आप बाहर ही रह रहे हैं मान लो, है ना, हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, तो सर उनका क्या, तो वो आप अपना नॉर्मल जो फूड खा रहे हैं वो खाओ, बाहर का खाने मतलब पानी पूरी और ये एक्सेट्रा उल्टी सी चीज़ें मत खाओ। अभी कुछ दिन रुक जाओ, एग्जाम के बाद बिल्कुल पेट भर लेना, बिल्कुल एकदम, है ना, 25-30 पानी पूरी खा लेना इकट्ठी, एकदम से मजा आ जाएगा, है ना। तो अभी रुक जाओ, लेकिन है ना, दिक्कत हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एग्जाम में। ओके, यू हैव नथिंग टू लूज। नथिंग टू लूज का मतलब है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, कि बच्चों को ये लग रहा होता है अभी लास्ट टाइम में कि मेरा गेट एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या, फिर मुझे क्या मिला, क्योंकि सब लोगों ने रैंक को ही अपना परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया मान लिया कि रैंक आ गई तो हमारा बिल्कुल बेस्ट है, और अदरवाइज हम बर्बाद हैं। इस दुनिया में कभी कोई कुछ नहीं खोता है, इस दुनिया में जो आया है ना वो इस दुनिया से पाके ही जाएगा, या तो वो एक्सपीरियंस पाके जाएगा, है ना, या वो कुछ साम्राज्य पाके जाएगा, राजा बन के जाएगा, भिखारी बन के जाएगा, कुछ तो बन के जाएगा इस दुनिया में। जब वो आया है ना तो गेन करके ही जाएगा, एक्सपीरियंस एटलीस्ट। ओके, तो आपने अगर 5 महीने में 5 पेज भी पढ़े होंगे, वो बात अलग है, दूसरे कंपेरिजन में आपकी परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन आपने 5 पेज गेन किए इस दुनिया में आके, तो कभी भी कोई भी आपसे एक ग्रेट पर्सन कभी नहीं बोल सकता ये चीज कि आपने इस दुनिया में आके क्या किया। बहुत कुछ किया, हर आदमी ने जो इस दुनिया में आया है उसने सब कुछ सीखा ही है, कुछ लूज करके नहीं गया, कुछ खो के नहीं गए आप, क्योंकि जब आप पैदा हो चुके हो, आ चुके हो, गेट एग्जामिनेशन तैयारी कर चुके हो, आप क्लास में बैठ चुके हो, आपने नोट्स पढ़ चुके हो, कुछ भी किया है आपने गेन ही किया है, लूज नहीं किया। अब बात अलग है कि आप गेन केवल इससे मान लेते हैं कि गेट में जाऊंगा, एग्जाम दूंगा, AIR मेरी फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। नथिंग लाइक दैट। ओके, क्योंकि वो डेफिनेटली एक अचीवमेंट है आपका, एग्जाम में आपका वो होना है, ठीक है, अच्छी बात है, और उसी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल मेरी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है कि आप अपना बेस्ट दें एग्जाम में, और आप बेस्ट मार्क्स लेकर आए इस एग्जामिनेशन में, आप फोड़ के आ जाएं बिल्कुल एकदम। बट मेरा ये है मोटिवेशनल कि नथिंग टू लूज, कुछ भी खोने के लिए है ही नहीं, आप पाने ही वाले हो। एग्जाम में भी जाओगे तो एक एक्सपीरियंस लेकर आओगे, एग्जाम में जाओगे तो कुछ क्वेश्चन सीख के आओ, कुछ तो करोगे आप। उन 3 घंटे में आप अगर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, डेफिनेटली आपने 10 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस की कम से कम, वो 3 घंटे में 10 नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली आपने। इस तरीके से लें इसको, और कभी भी हार ना माने। जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत एग्जाम आपको देने हैं, हर पल इस दुनिया में ना एग्जाम ही एग्जाम है। ओके, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है
है ना। बी पॉजिटिव इन द एग्जामिनेशन। आपको जब भी जरूरत हो कि सर मेरे को आपसे बात करनी है, आपका अलग ही तरीके से मोटिवेशन करने का तरीका है ना, तो मैं तो हमेशा वही बोलूँगा, डियर फ्रेंड्स, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो पढ़ने में, वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, है ना। कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, हर जगह आपके लिए कोई ना कोई जॉब जरूर बनी है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी कोई वर्थ ना हो, जो किसी काम का ना हो। कई बार ऐसा होता है कि ब्रिलियंट लोगों की जरूरत नहीं होती है, ब्रिलियंट लोगों की जरूरत नहीं होती है, उनको ब्रिलियंट लोगों को हटा दिया जाता है ना। और बिल्कुल एकदम बकवास टाइप के लोगों की नीड होती है। तो हर जगह ऐसा सिस्टम चलता रहेगा जिस दुनिया में, तो मीनिंग इज दैट आपकी हमेशा कीमत है, आपकी हमेशा नीड है इस दुनिया को। आप इस दुनिया में जन्म लिया है तो आपको जॉब जरूर मिलेगी, रोटी जरूर मिलेगी, डरना नहीं है भाई यार, है ना। तो आपने बहुत बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दी है, आपने बेस्ट किया है। स्टे पॉजिटिव, 5 दिन में कुछ भी ऐसा मत करना, जो मैंने बोला है बस वो ही, उसी चीज़ों पर फोकस करना। और बाकी जो भी आपको टीचर्स जिनको आप फॉलो करते हैं, उन्होंने जो जो आपको स्ट्रेटेजी बताई हो, आपको जो सही लग रहा हो आपके अकॉर्डिंग, उनको फॉलो करो, नो डाउट। ओके, so thank you very much for watching this video. Okay, please like as much as possible, share as maximum as possible, so that maximum student can get benefit from this video. और आपको जब भी लगे इन 5 days में कभी भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही हो, कभी भी दिक्कत आ रही हो, तो आप सबके पास मेरा नंबर भी है, मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, आप उसके थ्रू मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, अपने प्रेशर को मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई कैन एब्जॉर्ब योर प्रेशर। मैं आपके प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए ही खड़ा हूं आपके सामने सबसे पहले, है ना। मैं आपका कवच हूं, आपके सामने जो भी कठिनाइयां आने वाली हैं वो सबसे पहले मेरे से गुजरेंगी। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।